मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्क की टीमिंग। उसके लिए आपको बिल्कुल स्क्रैच से क्या क्या करना पड़ेगा वो आप देखिएगा। इसमें सबसे पहली कमांड जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है वो देखें। LSPCI पाइप लगा के grep -i ईथरनेट। लिनक्स में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कितने नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो आप ये इस कमांड से मालूम कर सकते हैं। लिनक्स की मशीन में एक नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, एक इंटेल कॉर्पोरेशन का ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है, उसके बारे में वो बता रहा है। बता दिया तो ये कमांड चला के देख लिया आपने, एक नेटवर्क कार्ड आ गया। अब मुझे इस मशीन में एक दूसरा नेटवर्क कार्ड भी ऐड करना है, तो नेटवर्क कार्ड ऐड करने के लिए क्या कर रहा हूं, मशीन के ऊपर राइट माउस क्लिक किया और सेटिंग में गया और उसे कहा कि भाई मुझे एक नेटवर्क कार्ड और ऐड कर दो। पहला वाला चूंकि नेटिंग हुआ है तो इसलिए मैंने दूसरे वाले को भी ऐड नेटवर्क कार्ड ऐड करो, नेटवर्क एडॉप्टर, नेक्स्ट, नेटिंग वाला ही उठा लो, फिनिश। अब मेरे सिस्टम में मैंने 2 नेटवर्क कार्ड ऐड कर दिए। कितने नेटवर्क कार्ड ऐड किए? 2। अब जब 2 नेटवर्क कार्ड ऐड किए और उसको ओके कर दिया तो अब आपकी कमांड का रिजल्ट कैसा होगा ये आप देखिएगा। मशीन 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए अनप्रेजेंट हुई एक दफा और वापस आ गई। अब कितने नेटवर्क कार्ड है भाई? 2 आ गए। आ रही आ जाएगी। So non se li guarda fare. Magari per io altri non ti pagano. ठीक है तो हो गए तो सर मेरे अभी अभी नहीं वापस से क्या मना दे? ठीक है कुछ नहीं। हाँ वो लोडिंग इतने लोडिंग this loading version आ गया। very good कितने हो गए? I hope 2 नेटवर्क कार्ड आ गए। अब देखें, एक नेटवर्क कार्ड है मेरा 1 GB का और दूसरा नेटवर्क कार्ड ये मेरा 1 GB का। तो मुझे इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन एक बनाना है लॉजिकली। कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं गया सिस्टम टूल्स में, यास्ट में। GUI से कितना आसान है ये काम वो आप देखिएगा। नेटवर्क के पोर्शन में चले गए, नेटवर्क का ऑप्शन आपके, कितने नेटवर्क कार्ड आ गए? 2 आ गए। दोनों को मैंने, दोनों में से एक को जिसके ऊपर IP लगी हुई थी उसको ही मैंने कहा डिलीट कर दो। डिलीट करने का मतलब है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने डिलीट कर दी। अब लिखा हुआ गया दोनों के बारे में नॉट कॉन्फ़िगर्ड। आ गया भाई, नॉट कॉन्फ़िगर्ड आ गया। अब मैंने इसको जनाब यहां से ओके कर दिया। ओके ओके का मतलब है मैंने कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन खत्म करके अपने मशीन को जो है वो अपने सर्विस को रीस्टार्ट कर लिया। फिर दोबारा जब वो आ गई तो मैं दोबारा नेटवर्क सेटिंग में चला गया।
और दोनों के नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद मैंने क्या किया वो जरा देखें। मैंने कहा ऐड करो एक और नेटवर्क कार्ड, इथरनेट नहीं, बल्कि मैंने कहा ऐड करो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जो होगा कौन सा वाला, बॉन्ड। क्या करो, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बॉन्ड 0। ये एक लॉजिकल इंटरफेस है, ये असल में कोई इंटरफेस नहीं होगा, इसके बैकएंड के ऊपर दो इंटरफेस काम कर रहे हो। जिस तरह आप रेड बनाते हो ना, रेड 0 बना लिया आपने, 2 हार्ड डिस्क के बैकएंड पे। जिस तरह आप एलवीएम बनाते हो कि एलवीएम बना लिया, 2 हार्ड डिस्क है उसके ऊपर एक ड्राइव बना ली। तो हम ये नेटवर्क की बॉन्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब नेक्स्ट किया मैंने तो उसने मुझसे कहा कि इसके ऊपर आईपी क्या रखोगे। मैंने कहा इसके ऊपर मैं वो आईपी रखूंगा 192.168.30.100 या 30.222 ये रख दिया मैंने। सबनेट मास्क इसका यही रहेगा। होस्ट नेम अगर आप कोई भी रखना चाहते हैं तो आप रख दें। और मैंने इसको यहां से नेक्स्ट किया। उसने कहा होस्ट नेम आपने रखा नहीं, मैंने कहा ठीक है जाने दो, ब्लैंक जाने दो। फिर उसने मुझे क्या कहा, ये देखिएगा, ये आपका इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस को अगर जो आ गया है 222 का, अगर मैं एडिट करूं तो एडिट करने के बाद मेरे पास यहां पे ऑप्शन होगा बॉन्ड स्लेव्स का, बॉन्ड स्लेव्स। अब वो मुझे कह रहा है कि इसमें से आपने किन दो को मिला के बॉन्ड बनाना है। मैंने कहा इन दो को मिला के बॉन्ड बनाना है, यानी कि इन दोनों की बॉन्डिंग कर लें। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि आपने इसका मोड क्या रखना है। क्या आप चाहते हो कि अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरे से काम चलता रहे, दूसरा डाउन हो जाए तो पहले से काम चलता रहे, या आप क्या चाहते हो। ये इसके मोड्स हैं, ये इसके मोड्स हैं, ये देखिएगा मोड्स। एक्टिव बैकअप, बैलेंस RR, राउंड रॉबिन बैलेंसिंग, ये सारे दो ऑप्शन हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑप्शन बैलेंस RR, राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, पहले एक नेटवर्क कार्ड को इस्तेमाल करो, उससे पैकेट भेजो, फिर दूसरे वाले के पास पैकेट भेजो, फिर तीसरे वाले के पास पैकेट भेजो, फिर चौथे वाले के पास पैकेट भेजो। तो इस तरह राउंड रॉबिन करो, ठीक है। एक बार राउंड रॉबिन नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है एक्टिव बैकअप बना लो। एक्टिव बैकअप का मतलब होता है, एक्टिव बैकअप का मतलब है एक एक्टिव है दूसरा स्लेव है, एक मास्टर है दूसरा स्लेव है, काम सारा एक्टिव कर रहा है। एक्टिव के फेल होने की सूरत में दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। और आप इसमें देख रहे हो कि एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट का मतलब है जो भी पैकेट तुम्हें भेजना है वो दोनों को इस्तेमाल करते हुए भेजो। चार नेटवर्क कार्ड है, चारों के चारों नेटवर्क कार्ड को साइमल्टेनियसली यूज करो। ये जो बॉन्ड इंटरफेस आपने बनाया है, इस बॉन्ड इंटरफेस को मैंने कह दिया एक्टिव बैकअप। एक्टिव बैकअप का मतलब है कि अगर कोई भी डाउन होता है तो दूसरा चल जाए, प्राइमरी डाउन होता है तो चल जाए। इसको मैंने नेक्स्ट किया और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने से पहले अगर आप देख लें तो यहाँ बता भी रहा है कि नेटवर्क कंट्रोलर है दो, ETH0, ETH1, और दोनों जो है वो बॉन्ड स्लेव के बॉन्ड बने, इंस्लेव्ड इन बॉन्ड। ओके, ये आपका बॉन्ड बन गया। और ये बॉन्ड बन गया है। इसने मुझे एक मैसेज दिया था मैक एड्रेस का कुछ, ठीक है,
वो कोई मसला नहीं है। अब जब मैं जाके देखूंगा, आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इंटरफेस बन गया है। कैसे बना है जरा देखिएगा आप। मैंने कहा PCI IP एड्रेस शो, कह रहा है एक मेरे पास इंटरफेस है, उसका नाम है ETH0। एक मिनट यहाँ देखिएगा, ETH0 एक है, ETH1। ETH0 और ETH1 दोनों जो है वो मास्टर है, उनका मास्टर है बॉन्ड 0। ये दोनों सिलेब है, इनका मास्टर बॉन्ड 0 है। और ये जो बॉन्ड 0 है, इसका IP एड्रेस है 192.168.2.2। और इसके अंदर इसमें जो IP लगा है वो भी आपने देख लिया, इसमें जो इंटरफेस लगे हैं वो ये लगे हैं। अच्छा, मैक एड्रेस में दोनों तो सिमिलर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वर्चुअल मशीन के तीनों मतलब जो भी होते हैं वो सेम नहीं होते, लेकिन जब आप बॉन्डिंग करते हो तो वो उसको एक मैक एड्रेस दे देता है। अच्छा, मैक एड्रेस उनका सेम ही होता है, लेकिन तो आपने लॉजिकल इंटरफेस बना दिया ना। अब तो ये बॉन्ड इंटरफेस है। बॉन्ड इंटरफेस का मैं क्या है, ये बॉन्ड का जो उसने लॉजिकल बनाया है, उसके बैकएंड के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप इसके अंदर इन डेप्थ जाएंगे तो आपको बता देगा पैकेट जा रहा है उसको किससे जा रहा है, नेटवर्क पोर्ट 1 से जा रहा है, पोर्ट 2 से जा रहा है, कनेक्ट वो कार्ड 1 से जा रहा है, कार्ड 2 से जा रहा है। लेकिन अगर आप जानना चाहें तो, लेकिन ये बॉन्ड इंटरफेस बना हुआ है, इसके ऊपर ये IP लगा हुआ है। सॉरी, इसके ऊपर ये IP नहीं, इसके ऊपर ये वो लगा हुआ है, मैक एड्रेस लगा हुआ है। ये मैक एड्रेस आपने मैन्युअली सेट कर दिया उसमें, और उसी मैक एड्रेस से जा रहा है। ठीक है। और इसमें से हम लोग डिस्कनेक्ट कोई भी करते हैं, ऑटोमेटिकली चलता है। हाँ, अब वो मैं आपको कैसे वेरीफाई करूंगा वो आप देखिएगा। मैं अपनी इस मशीन में गया और कहा भाई पिंग करो, या अपनी विंडोज की मशीन में गया और कहा पिंग करो 192.168.30.100। देखिएगा जरा, 30.100 रखा था ना, पिंग हो रही है। अब मैं यहां गया और यहां सॉरी पिंग हो रही है -T के साथ। अब ये पिंग जा रही है, पहले -T लगाया था तो पिंग रुक गई थी, अब चलती कंटिन्यू जाएगी। 5 के बाद रुक गई थी, अब कंटिन्यू जा रही है। ये विंडोज की मशीन से मैं पिंग कर रहा हूँ इसको 192.168.30.100 को। फर्ज करें कि मैं यहां गया, देखें इसका एक मेथड है मेरे पास। मैं यहां गया और मैंने उसे ये कहा कि 2 नेटवर्क कार्ड है ना इसके, तो मैंने उसको ये कहा कि भाई जो बॉन्ड 0 का इंटरफेस है जिसमें 2 नेटवर्क कार्ड हैं, इनमें से एक नेटवर्क कार्ड डिस्कनेक्ट कर दो। ये हम कैसे करते हैं, इसको मैं आपको कैसे लैब कर प्रैक्टिकल कराऊंगा। ये देखें यहाँ पे 2 नेटवर्क कार्ड आ रहे हैं, स्क्रीन पे देखिएगा 2 नेटवर्क कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं एक नेटवर्क कार्ड को डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, अब एक ही रह गया। तो अब आप यहाँ देखें, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने बंद कर दिया। पिंग देखें, पिंग चल रही है, रुक गई? बिल्कुल चल रही है। कहां चल रही है, कहां चल रही है पिंग? रुक गई ना? नहीं चली है। स्टार्ट ही नहीं पिंग। देखें मेरे पास तो चल रही है पिंग, मेरे पास तो पिंग चल रही है। और इसमें सीढ़ी रेडिंग में लैपटॉप में चलते हैं, और उसके बाद में लैपटॉप
कोई भी नेटवर्क कार्ड आप यहां से पिंग लगाएं, पिंग लगा दिया आपने, कोई भी नेटवर्क कार्ड आप बंद कर दें, यहां पे आ जाएं, कोई भी नेटवर्क कार्ड आपने दोनों बंद कर दिए, देखें मैंने दोनों डिस्कनेक्ट कर दिए, दोनों की केबल निकाल ली, तो पिंग का क्या स्टेटस है भाई? अरे 100 किसी और का तो नहीं है, 100 तो किसी और का लग रहा है भाई, इसका अपना क्या है? हाँ नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही मैं उसको ऑन करूंगा चलना शुरू हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये देखें पिंग आना शुरू हो गई।